वेलकम बैक। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें दुनिया के 156 ममालिक में से कनाडा को नवा खुश तरीन मुल्क करार दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें दुनिया के 156 ममालिक में से कनाडा को नवा खुश तरीन मुल्क करार दिया गया है। 136 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में ममालिक की दर्जाबंदी की गई है कि वो किस तरह से खुश रहते हैं। कनाडा गुज़िश्ता के मुकाबले में 2 दर्जे नीचे आया है, जो कि गुज़िश्ता साल 7वें नंबर पर था, जबकि जनूबी सूडान, अफ्रीकन रिपब्लिक और अफगानिस्तान निचले नंबरों पर थे। रवा साल इस पहलू पर गौर किया गया कि किस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुकूमती और समाजी मयार इंसानी खुशी पर असर अंदाज होते हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जोर देंगे कि वो चीनी सदर के साथ G20 समिट के मौके पर होने वाली मीटिंग में चीन में कैद 2 कैनेडियंस के मामले को उठाएं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जोर देंगे कि वो चीनी सदर के साथ G20 समिट के मौके पर होने वाली मीटिंग में चीन में कैद 2 कैनेडियंस के मामले को उठाएं। जापान में होने वाला G20 समिट एक अहम मौके पर मुनक्किद होने जा रहा है, जबकि अक्टूबर में कनाडा में होने वाले इंतखाबात में चंद महीने ही बाकी हैं और कनाडा की जानिब से चीन में कैद 2 कैनेडियंस माइकल कोवरिक और माइकल स्पोर की रिहाई के लिए कोशिशें की जा रही हैं। रवा माह के अवाइल में फ्रांस में जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि वो देख रहे हैं कि G20 इजलास के मौके पर चीनी सदर के साथ मौजूदा हालात से मुतालिक बराह रास्त बातचीत करेंगे। वजीर आजम की जानिब से कहा गया है कि ओसाका में कैनेडियन वजीर आजम की दीगर रहनुमाओं के साथ मुलाकात में आलमी मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कैनेडियन पार्लियामेंट अरकान और वो सियासतदान जिन्हें इंतखाबात में जीत की उम्मीद है, उन्हें वफाकी इंतखाबात के लिए खौफ की दीवार को तोड़ना होगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन पार्लियामेंट के अरकान और सियासतदान जिन्हें इंतखाबात में जीत की उम्मीद है, उन्हें वफाकी इंतखाबात के लिए एक खौफ की दीवार को तोड़ना होगा। एंगस रेड इंस्टीट्यूट की जानिब से एक सर्वे रिपोर्ट रिलीज की गई है, जिसमें 64% जवाब दहिंदगान का कहना था कि वो समझते हैं कि अक्सर सियासतदान काबिल एतमाद नहीं है, ताहम 28% का कहना है कि वो इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं है, जबकि 8% ने कोई भी राय देने से गुरेज किया। ओंटारियो और अल्बर्टा की जानिब से मजबूत तनकीद की गई, जहाँ 67% से 68% ने एहतराम के साथ कहा कि सियासतदानों की अक्सरियत नाकाबिल एतमाद है। एटलांटिक कनाडा की जानिब से सियासतदानों का बड़ा फायदा दिया गया, जहां 38% ने इस बात से इख्तलाफ किया कि सियासतदान नाकाबिल एतमाद है, जबकि अक्सरियत 56% ने सियासतदानों के नाकाबिल एतमाद होने के ख्याल से इत्तेफाक किया। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए दरवाजा खुला रखा है, जबकि ईरानी सदर हसन रूहानी ने नई अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि सुप्रीम लीडर पर पाबंदियां नाकाबिल अमल है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए दरवाजा खुला रखा है, जबकि ईरानी सदर हसन रूहानी ने नई अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि सुप्रीम लीडर पर पाबंदियां नाकाबिल अमल हैं। मकबूजा बैतुल मकदस में खिताब करते हुए अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने कहा है कि अमरीकी सदर ने ईरान के लिए हकीकी मुज़ाकरात के लिए दरवाजा खुला रखा है। वाशिंगटन तेहरान से अभी भी मुज़ाकरात चाहता है। उनका मजीद कहना था कि मुज़ाकरात के जवाब में ईरानी खामोशी काबिल गौर है। तकरीब में उनके इसराइली और रूसी हम मनसब मौजूद थे। इधर ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि मुज़ाकरात के मुतालबे के बाद क्या वज़ीर खारजा पर पाबंदियां आयद की जाती हैं? पाबंदियों से जाहिर है कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। कुछ बात करेंगे। अमेरिकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि अफ़गान अमन मुआहिदा 1 सितंबर से पहले होने की उम्मीद है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमेरिकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि अफ़गान अमन मुआहिदा 1 सितंबर से पहले होने की उम्मीद है। माइक पोम्पियो ने कहा है कि अफ़गान अमन अमल और खत्ते के अमन और इस्तेकाम में पाकिस्तान का अहम किरदार है। पाकिस्तान की तरफ से पेशरफ्त हुई है और हम मजीद इकदामात की तवक्को जारी रखेंगे। माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका ने तालिबान को फौजी इनखला की यकीन दहानी कराई है, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं दिया। काबुल के खैर अलानिया दौरे में माइक पोम्पियो ने अफगान सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें की। माइक पोम्पियो काबुल से नई दिल्ली आमद पर भारतीय हुकाम को रूसी दिफाई निजाम न खरीदने पर जोर देंगे। अफगानिस्तान में 2 अमरीकी एहलकार हलाक हो गए। अमरीकी फौज और नेटो इत्तेहाद तफसीलात बताने से गुरेजा है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में 2 अमरीकी एहलकार हलाक हो गए। अमरीकी फौज और नेटो इत्तेहाद तफसीलात बताने से गुरेजा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी मिलिट्री और नेटो फोर्सेज ने इस बात की तस्दीक की है कि 2 अमरीकी एहलकार अफगानिस्तान में हलाक हो गए हैं। ये वाकया अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो के दौरे काबुल के एक रोज बाद पेश आया। हलाकतें कैसे हुई? अमरीकी फौज और नेटो इत्तेहाद तफसीलात बताने से गुरेजा है। 18 साल इस जंग में अब तक 2400 से जायद अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।
ہے।